प्रकृति के बनाए हुए जाड़ा, गर्मी, बरसात के मौसम की अपनी अहमियत है। इनमें से किसी एक के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन पर्यावरण के बदलते रुख और आधुनिकता की वजह से हमारे देश में बारिश की कमी होती चली गई और इसकी वजह से प्रदूषण ने अपने पैर पसार लिए। सबसे बुरा हाल दिल्ली एनसीआर का है। अब इससे निपटने के लिए आईआईटी कानपुर की कृत्रिम बारिश की मदद ली जाएगी। मौसम वैसे तो हमेशा से भगवान के हाथ में रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ और साथ ही साथ विज्ञान ने अब इस चीज को पॉसिबल कर दिया है कि अब इंसान कृत्रिम बारिश कर सके। और ये कमाल किया है आईआईटी कानपुर ने। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब दिल्ली सरकार भी इस कृत्रिम बारिश की मदद लेने की सोच रही है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम बारिश की टेक्नोलॉजी बना ली है। इसके लिए संस्थान का अपना एयरक्राफ्ट है, जिसके द्वारा क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर का अटैचमेंट लग चुका है। इस तकनीक को डीजीसीए की अनुमति भी मिल गई है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से संपर्क साधकर इस मामले में मदद मांगी है। आईआईटी कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको डीजीसीए ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि एनसीआर रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। आईआईटी का कहना है कि बारिश से पर्यावरण में मौजूद धूल के कण नीचे चले जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसी तरह कृत्रिम बारिश से भी प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस तरह की कृत्रिम बारिश का असर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। ये क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ। तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। दिल्ली सरकार ने अभी तक आईआईटी कानपुर से फोन के माध्यम से संपर्क किया है। संस्थान का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार चाहेगी तो वहां पर कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। विज्ञान ने इस टेक्नोलॉजी को तो ले लिया है, लेकिन आईआईटी कानपुर का ये जरूर कहना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमेशा परमानेंट नहीं होती है, बल्कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदूषण तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका सोर्स को खत्म ना किया जाए। यानी अगर प्रदूषण को खत्म करना है तो जो भी उसके सोर्स हैं उनको खत्म करना होगा। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।